चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान हो, हरियाणा या यूपी, बिहार हो या फिर झारखंड, नौकरी की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से नहीं बल्कि पेपर लीक से डर लगने लगा है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जब अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंच रहा है तो पता चल रहा है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। ताजा मामला झारखंड और बिहार से जुड़ा है, जहां राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के पेपर होने से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में लटकता दिख रहा है पेपर लीक की वजह से। जेपीएससी का आंसर शीट भरा जा रहा है। देखिए खुलेआम बाहर में बैठ करके लोग आंसर रेड करके एक और पेपर लीक, एक बार फिर अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ और इनके पास हंगामा करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग के सिवाय कुछ नहीं। इस बार पेपर लीक का मामला झारखंड से सामने आया है, जहां झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की तरफ से 17 मार्च को 11वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान धनबाद, चतरा और जामताड़ा में पेपर लीक होने का आरोप लगा। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उनका आरोप था कि पेपर की सील खुली हुई थी, प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के सामने खोलना चाहिए था। पेपर को नियम से न खोलने की वजह से पेपर बुकलेट और ओएमआर शीट का सीरियल नंबर मैच नहीं हुआ। कहीं कहीं एक डेस्क पर 3-3 कैंडिडेट बैठकर परीक्षा दे रहे थे। कई जगहों पर कैंडिडेट सेंटर से बाहर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। झारखंड में पेपर लीक को लेकर भी सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर हमलावर है, तो जेएमएम भरोसा दे रही है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड की सरकार ने एक बार फिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और अविलंब कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो असली घोटालेबाज है, जिन्होंने प्रश्न पत्र को लीक किया, उन तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ प्यादों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जो भी विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकिए, क्योंकि इनके सरगना जो है, जो पूरा गिरोह है, ये झारखंड का गिरोह नहीं है। झारखंड के बाहर भाजपा शासित राज्यों में गिरोह सक्रिय है। यहाँ पर हम लोगों ने कड़े कानून बनाए हैं, उस कानून के तहत कार्रवाई होगी। अगर थोड़ी भी अनियमितता पाई गई, सरकार के संज्ञान में आते ही त्वरित कार्रवाई। बिहार में भी शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मामला गरमाता जा रहा है। फिलहाल की जांच में ये साबित हो गया है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी फिलहाल परीक्षा रद्द करने के मूड में नहीं है। इस मामले की जांच कर रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने इसका खुलासा किया है, जिसके मुताबिक बिहार में तीसरे फेज में 87,774 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। परीक्षा 15 मार्च को हुई। 15 मार्च को पहली पाली में 2,14,000 और दूसरी पाली में 1,60,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन 14 मार्च को ही पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक माफिया ने अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लिए थे। जांच के मुताबिक करीब 300 अभ्यर्थी 12-13 मार्च को झारखंड के हजारीबाग पहुंचे। उन्हें होटल में पेपर रटवाया गया। ईओयू की टीम ने हजारीबाग में झारखंड पुलिस की मदद से छापेमारी की। पुलिस अब तक 313 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। टीम को आरोपियों के पास से ब्लैंक चेक, मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव मिले हैं। सभी आरोपियों को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। लेकिन बिहार पुलिस की जानकारी देने के बावजूद परीक्षा रद्द नहीं की गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी करके सफाई दी है कि जांच एजेंसी की ओर से पूरा सबूत नहीं मिला है। बीपीएससी ने ईओयू से ठोस सबूत मांगे हैं और साफ कर दिया गया है कि बिना ठोस सबूत के परीक्षा रद्द नहीं होगी। जबकि 15 मार्च को जो परीक्षा होनी थी, उससे पहले ही व्हाट्सएप पर पेपर सर्कुलेट हो चुका था। एक आंसर मोबाइल में आ चुका था। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा रद्द करके दोबारा करवाई जाए। सर मांग तो जायज़ है सर कि पेपर जो है लीक हुआ है उसको केवल कैंसिल नहीं करना है। जो भी इसमें शामिल है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और 3 महीने उनको छोड़ना नहीं है सर। उन पे जो यथासंभव कानूनन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सकती है वो करनी चाहिए। परीक्षा से निकल के आए उसी समय जानकारी मिल गई थी कि पेपर आउट हो गया और हम लोग केंद्र में ही देख लिए थे कि लोग आधा घंटा 1 घंटा में बना के बैठ गए थे और काफ़ी खुश थे। इससे ही लग गया था कि कहीं ना कहीं लोग पढ़ के आए थे क्वेश्चन पेपर। सवाल अभ्यर्थियों के भविष्य का है। सवाल नकल माफिया पर नकेल कसने का है, लेकिन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है सिवाय
सियासी बयानबाजी की। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? ये बिहार में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते आते फिर से वही पेपर लीक। ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने उसमें संलिप्तता होगी उसको कार्रवाई कैसे नहीं होगा? युवा कैसे हो सकते? वो अपराधी हैं। प्रश्न यदि किसी ने लीक किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। जेपीएससी का आंसर शीट। बिहार और झारखंड में पेपर लीक ऐसे समय में हुआ कि जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में एनडीए को डर है कि विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। हालांकि झारखंड में पेपर लीक मामला इंडिया गठबंधन के लिए भी फांस बना हुआ है, क्योंकि वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरएलडी की गठबंधन वाली सरकार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।